डियर स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी क्लास के हों, चाहे बीए के हों, चाहे एमए के हों, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपीयर होने वाले हों, तो क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जो क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर है, इसी की आधार पर, इसी के बुनियाद पर बहुत सी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और लिटरेचर जो है, इंग्लिश लिटरेचर का ये एक आधार या एक बेस माना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आज मैं इसे आपको सिंपल और बहुत ही एग्जाम रेडी फॉर्मेट में आपके सामने बता दे रहा हूं कि ये किस तरीके से एग्जाम फॉर्मेट में आता है, इसका क्या सिस्टम है, कैसे आता है। तो अगर आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो आप क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर के बारे में अवश्य जानिए। और आपको ये जानना भी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कि बिना इसके जाने हुए आप लिटरेचर को सही तरीके से समझ ही नहीं सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि ये है क्या चीज़, क्लासिकल लिटरेचर है क्या चीज़। इसको ज़रा सा देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर प्राचीन ग्रीस में डेवलप हुआ। इसे वेस्टर्न लिटरेचर का फाउंडेशन माना जाता है। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट दिस। इस पीरियड में ड्रामा, पोएट्री और फिलॉसफी का डेवलपमेंट हुआ था। ये जो ग्रीक लिटरेचर ग्रीस में जो ये पैदा डेवलप हुआ था, क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर, तो इसमें इन चार चीजों का बहुत बेसिकली तरीके से डेवलपमेंट हुआ था। ग्रीक लिटरेचर में ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों इंपॉर्टेंट थे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि नहीं, सिर्फ जो ओल्ड है वो लिटरेचर जो ट्रेजेडी ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ट्रेजेडी हो, कॉमेडी हो, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट थे। इसके फेमस जो राइटर थे उसमें होमर थे, इपिक पोएट्री उन्होंने लिखा था। सोफोक्लिस थे, ट्रेजेडी उन्होंने लिखा था। प्लेटो ने फिलॉसफी लिखा था। इसकी थीम जो थी वो फेट थी, गॉड्स थी, हीरोइज्म थे और मोरालिटी थी। ये तीन चार थीम जो पर जो है ये आधारित उस समय का लिटरेचर था। आइए जैसा इसके बारे में क्वेश्चन जान लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 200 वर्ड्स का, कि ये किस तरीके से इसमें लिखा जाता है। तो बड़े आराम से इसको देखिएगा। अगर आपसे क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसको आंसर इस तरीके से देना होगा। क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर रिफर्स टू द लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस्ड इन एंशिएंट ग्रीस। आई हैव टोल्ड दिस ऑलरेडी कि जो क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर है वो प्रोड्यूस हुआ था, उत्पन्न हुआ था कहाँ? इन एंशिएंट ग्रीस में। इट इंक्लूड्स इपिक पोएट्री, ये इपिक पोएट्री इसमें हो आता है, ड्रामा आता है एंड फिलॉसफी आता है। राइटर लाइक होमर, सोफोक्लिस एंड प्लेटो कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू लिटरेचर। और उस समय के जो राइटर थे, होमर थे, सोफोक्लिस थे और प्लेटो ने कंट्रीब्यूट किया था, सहयोग किया था इसको जो है डेवलप करने में, इस लिटरेचर को बहुत महान बनाने में, इसे महान बनाने में उनका एक योगदान था। ग्रीक लिटरेचर focus on themes such as fate, heroism, gods, and morality, and it forms the foundation of Western literary tradition. ये क्या करता है कि सबसे पहले इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसकी थीम क्या थी, किस देश पे ये लिटरेचर लिखा जाता था। तो सबसे पहले फेट पे, भाग्य पे लिखा जाता था। फिर दूसरी जो चीज थी हीरोइज्म थी। फिर उसके बाद तीसरी जो चीज इसमें आई थी गॉड्स आई थी। फिर उसके बाद चौथी जो चीज आई थी इसमें मोरालिटी आई थी। और ये एक फॉर्म देता है, एक रूप देता है फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन। और इसी का ये जो फाउंडेशन है, वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन का जो फाउंडेशन है, वो यही ग्रीक क्लासिकल ट्रेजेडी है। अब नेक्स्ट जो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाता है इसी बेस पे, तो इसको किस तरह आंसर देंगे, देख लीजिए। क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर refers to the body of literary works produced in ancient Greece, already I have told you, which is considered the foundation of Western literature, जिसे जो है फाउंडेशन माना जाता है, आधार माना जाता है वेस्टर्न लिटरेचर का। It developed between the 8th century BC, ये 8 BC पूरे जो है इसको जो है डेवलप हुआ था, and the 4th century, और चौथी शताब्दी में, अर्थात चौथी शताब्दी ईसा पूर्व ये हुआ था, यानी ईसा से 400 साल पहले। एंड इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट फॉर्म्स सच एज इपिक पोएट्री, ड्रामा एंड फिलोसफी। ये
बेसिकली इंक्लूड किसको करता है, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्म्स क्या थे, इंपॉर्टेंट रूप क्या थे लिटरेचर के उस समय के, वो थे इपिक पोएट्री थी, ड्रामा था एंड फिलॉसफी थी। ग्रीक लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स रिचनेस, ये अपनी रिचनेस के लिए जाना जाता है, अर्थात इसकी जो रिचनेस थी, इसके अंदर जो चीजें थी बहुत जो है डेवलप थी, बहुत भारी भरकम थी, बहुत ही जो है लंबी चौड़ी थी। कहने का मतलब ये है कि इसको कहते हैं बहुत ही ब्रॉड थी। तो इसमें ये चीज आती है कि ये रिचनेस थी, अर्थात ये ब्रॉड थी, डेप्थ उसमें गहराई थी, और उसकी वेराइटी उसमें गुण थे। इपिक पोएट्री जो थी, सच एज द वर्ड्स ऑफ होमर टेल्स ए हीरोइक स्टोरी ऑफ गॉड्स एंड वेरियस। इपिक जो पोएट्री है, जिस जैसे होमर के जो वर्ड्स हैं, जो होमर की कृतियां हैं, वो हमें जो है हीरोइक स्टोरीज को बताती हैं, और उनमें किनको यूज किया जाता है, गॉड्स को प्रयोग किया जाता है, एंड वॉरियर्स को यूज किया जाता है, योद्धाओं की बात की जाती है। ग्रीक ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ग्रीक जो ड्रामा है वो ट्रेजेडी और कॉमेडी में क्या क्या है, बांटा गया है। विद प्ले राइट्स लाइक सोफोक्लिस एंड द अरिस्टोफेनेस जो थे मेकिंग सिग्निफिकेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें दो लोग हैं जो प्ले राइट्स हैं, अर्थात जो ड्रामा राइटर्स हैं, उसमें सोफोक्लिस है और अरिस्टोफेनेस हैं, जिन्होंने इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया था, अर्थात जो है ड्रामे को बहुत महत्वपूर्ण बनाया था, और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। Tragedies often deals with the serious themes such as fate, suffering, and human limitation, while comedies focus on humor and social criticism. देखिए ट्रेजेडीज जो थी वो क्या करती है, ऑफन डील्स विद, ये अक्सर डील करती हैं, अक्सर वर्णन करती हैं किस बात का, सीरियस थीम का, सच एज फेट, भाग्य का, सफरिंग का, आदमी कैसे परेशान हुआ, किस तरीके से हुआ, उसके आगे समस्याएं आई, एंड ह्यूमन लिमिटेशन, और मानव के लिमिटेशन, अर्थात मानव बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल से काम नहीं कर सकता था। अर्थात जब मानव बहुत परेशान होता था तो गॉड्स किसी रूप में आकर के उसको सहयोग करते थे, राक्षसों से, और जो इविल्स ऑब्जेक्ट हुआ करते थे उस समय में, उनसे वो लड़ा करते थे, या कोई एक महान वॉरियर होता था, योद्धा होता था, वो उनसे लड़ा करता था। अर्थात मनुष्य जो था उसके पास पावर और शक्तियां जो है लिमिटेड थी। वाइल कॉमेडीज फोकस ऑन ह्यूमर एंड सोशल क्रिटिसिज्म, जबकि उस जमाने की जो कॉमेडीज थी, उस कॉमेडीज में जो देखा यह जाता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इसमें थी कि इसमें ह्यूमर को डाला गया था और सोशल क्रिटिसिज्म को डाला गया था, जो समाज की आलोचना की जाती थी, अर्थात समाज में जो चीजें बुरी होती थी या जिसे पसंद नहीं किया जाता था उस पर आलोचनात्मक तरीके से टिप्पणी की जाती थी, किसमें, कॉमेडी में। आगे देखिए, फिलॉसफी इज एन अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीक लिटरेचर। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि फिलॉसफी जो था एक अलग एस्पेक्ट था, एक अलग पक्ष था ग्रीक लिटरेचर का। विद थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल एक्सप्लोरिंग आइडियाज अबाउट लाइफ। इन लोगों ने क्या किया था कि ये जो ग्रेट थिंकर्स थे, जो ग्रेट फिलोसफर थे, जिसमें प्लेटो थे और एरिस्टोटल थे, इन्होंने प्रस्तुत किया था, शो किया था, दिखाया था, एक्सप्लोर किया था, क्या क्या था, आइडियाज अबाउट लाइफ, जीवन के जो है आइडियाज को, जीवन के बारे में उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया था, उस पर रिसर्च किया कि जीवन क्या है, जीवन किस तरह चलता है, इस तरीके। और इथिक्स पे बात हुई थी। इथिक्स के मतलब ये होता है कि उचित और अनुचित चीजों के बारे में विचार उन्होंने प्रस्तुत किया था, एंड नॉलेज, और कुछ ज्ञान दिया था। ग्रीक लिटरेचर ऑफन फोकस ऑन थीम्स सच एज फेट, हीरोइज्म, मोरालिटी एंड द रोल ऑफ गॉड्स इन ह्यूमन लाइफ। क्या कह रहा है कि ग्रीक लिटरेचर जो है ना, ये फोकस करती है थीम पर, जिसमें फेट की थीम पे वो फोकस करती है, हीरोइज्म पर फोकस करती है, मोरालिटी पे फोकस करती है, एंड द रोल ऑफ गॉड्स, और गॉड का क्या महत्व है, गॉड ने किस तरीके से सहयोग किया है इन ह्यूमन लाइफ, इनका क्या असर होता है मानव जीवन पर। आगे इस पे थोड़ा सा एक मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है कि Thus, classical Greek literature has had a lasting influence on later literary tradition.
ये क्या कहता है कि इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर हैज हैड अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस, ये एक जो है बहुत ही देर तक अर्थात प्रभावशाली चिर अस्थायी, इसको कहते हैं चिर अस्थायी इन्फ्लुएंस प्रभाव रखता है ऑन लेटर लिटरेरी ट्रेडिशन, जो बाद के लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं उस पे एक जो है चिर अस्थायी अर्थात हमेशा रहने वाला एक प्रभाव डालता है। एंड कॉन्टिन्यूअस टू studied for its artistic and intellectual achievement worldwide today, और इसने क्या किया है और कंटिन्यू जारी है टू बी स्टडीड और अध्ययन किया जाता है फॉर इट्स आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट वर्ल्ड वाइड टुडे। तो दोस्तों ये जो था ये ग्रीक लिटरेचर पे मेरा एक वीडियो है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो है अगर आपको कोई भी इस तरीके के वीडियोस की आवश्यकता हो तो कमेंट जरूर कीजिए, उसी के अनुसार मैं आपको वीडियो दूंगा। और अगर आपको परीक्षा उपयोगी कुछ क्वेश्चन परेशान कर रहे हैं तो उन प्रश्नों को लिख करके भेजिए, मैं उस पर भी आपको वीडियो देने का प्रयास करूंगा, और बिल्कुल इन नटशेल में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।